मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो तो 9 बजे कोई भी रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जान जाए कि तुम भी अपने आप को बहादुर बनते हो। अगर है आप में दम, शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी ललकारा है, पापा आप क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता पापा क्या करे, पर्चा लीक हो गया, कहे बेटा वापस हो, अब की 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, बहन जी को लाएंगे। सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिल गए। आज भी इस देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फिरोजाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो, माननीय बहन जी आ रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी कि प्रमुख मायावती जी ने जो कुछ भी कहा वो आप सब ने अब तक देख लिया होगा, सुन लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे रहे बहुजन समाज पार्टी के, कुछ ऐसी तस्वीरें रही बसपा से जुड़ी जो सीधे तौर पर यह बताती हैं कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी पिछले 12-13 सालों से इतर 2027 को लेकर के वो काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। और ये सीरियसनेस बसपा के उन नेताओं में नजर भी आनी शुरू हुई है जो नेता लगातार पिछले 2 साल से कम लगातार जमीन पर सक्रिय हैं। बहुजन शोषित, दलित, वंचित के घरों में उनके परिवार वालों पर, व्यक्तियों पर कुछ भी ऐसा होता है तो मायावती जी की एक सक्रियता बढ़ी है। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की खास तौर पर घटनाओं में प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर भेजना शुरू किया है, यह अपने आप में बताता है कि मायावती अपने पुराने दौर में वो लौटने जा रही हैं, लौटने की कोशिश कर रही हैं। बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, देश के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, उससे एक बात तो समझ में आ गई कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी की इतनी ताकत है कि इन सबको यह लगता है, यह समझ में आता है कि अगर बसपा जमीन पर सक्रिय हो गई तो इन सब की सियासत को ले डूबेगी। और शायद यही वजह है कि विश्वनाथ पाल ने बीते दिनों जो भाषण दिया जन्मदिन के मौके पर, वो अपने आप में आप ये समझ लीजिए बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मैं उस भाषण को लेकर के आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, सुनवाना चाह रहा हूं। पहले आप इस भाषण को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। पापा आप क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता पापा क्या करे, पर्चा लीक हो गया, कहे बेटा वापस हो, अब की 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, बहन जी को लाएंगे, बहन जी को लाएंगे। जिन बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मी की भर्ती क्यों निकाला? मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्या बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या बोलिए आप लोग? अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के, इस प्रदेश के किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इस बात को किसी ने सोचा
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है। मेरे सम्मानित साथियों, आज मैंने देखा है, आज बहन जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो माननीय बहन जी ने कहा है कि आने वाली 27 में हमें सब समाज को जोड़ करके सरकार बनानी है। अभी 9 अक्टूबर को जब आप लखनऊ गए थे, बहन जी ने रैली का नहीं ऐलान किया था। बहन जी ने कहा था मानवर मसीहा कांसी राम साहब की राज्यव्यापी पूर्ण तिथि कार्यक्रम, लेकिन उस पूर्ण तिथि कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिल गए, दोनों के चूल्हे हिल गए। अब वो लोग कहने लगे कि हम तो कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई। चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने जारी किया था कि उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश स्तर की पार्टियां कितनी हैं, केंद्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं। हे मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी इस देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। मेरे दबे कुचले समाज के लोग, मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जो 9 अक्टूबर को रात 2 बजे ही पूरे लखनऊ को भरने का काम किया। जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए के जागा थी ना भैया, तब माननीय बहन जी भाषण देके संबोधित करके माननीय मसीहा कांसी राम साहब को पुष्प अर्पित करके माननीय बहन जी वापस जा चुकी थी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो तो 9 बजे कोई भी रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जान जाए कि तुम भी अपने आप को बहादुर बनते हो। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं बीएसपी कमजोर हो गई है, अन्य दलों के लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी कमजोर हो गई है। 38 दल को लेकर के जो भाजपा के लोग बनाए हैं इंडिया गठबंधन, और 28 दल को लेकर के इंडिया गठबंधन, कई दलों का गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। अगर है आप में दम, श्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी ललकारा है कि 2007 के तर्ज पर 2007 में जैसे जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, फिर 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। और जब जनता का गठबंधन बीएसपी के साथ होगा तो दलों के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं। आप अपने आप पर भरोसा रखो। 27 में बहन जी आ रही हैं। 27 में बहन जी, जरा जोर से बोलो, 27 में बहन जी आ रही है। कुर्सी खाली करो। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फिरोजाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो। माननीय बहन जी आ रही हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आज उमड़ा हुआ जन सैलाब ये गवाही है, क्योंकि हमारे पास आज भी, जैसे आप 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ किए, फिर 6 दिसंबर को फिर आप लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंडल के लोग, फिर नोएडा में 6 मंडल के लोग, आज 18 मंडल में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 मंडल मुख्यालयों पर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कई हजारों की संख्या में हर मंडल मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके। हमारे पास आज विधायक नहीं है, मात्र विधायक उमाशंकर सिंह जी,
कोई लोकसभा का भी नहीं है, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इतने बड़े हुजूम के साथ यहां आने का आपने काम किया है। इसमें हमारे कुछ साथियों ने, जैसे हमारे अंबेडकर नगर भाई मनोज वर्मा जी हैं, इधर हमारे यादव जी, तमाम लोग, हम नाम किसका किसका गिराएंगे, तमाम हमारे कुछ मजबूत साथियों ने अपने तरफ से संसाधन भी दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और जहां पर हमारे साथियों ने नहीं संसाधन पाया किसी से, तो अपनी जेब का चंदा लगा करके लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर के आने का काम किए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। आज मान्या बहन जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस नोट आपको मिल जाएगी। उसमें मान्या बहन जी ने ऐलान किया है कि हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना है, हमें किसी गठबंधन का इंतजार नहीं करना है। तमाम हमारे साथी सुझाव देते रहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए। 1992-93 में गठबंधन हुआ था तो आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 1996 में गठबंधन हुआ था, तब भी आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 2002 में बिना गठबंधन के आपको कितनी सीट मिली? 100 सीट मिली। फिर 2007 में बिना गठबंधन के कितनी सीट मिली? 206 सीट मिली। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, किसी गठबंधन के इंतजार में मत रहना। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है। अब इस भाषण में आपने सुना, तमाम सारे मुद्दों पर बात की। विश्वनाथ पाल ने उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित बहुजन समाज पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं, जाति के नाम पर जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने मुखरता से सरकार को निशाने पर लिया, यहां तक कि कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, बहन जी आ रही हैं। इस तरीके के कर्कश और कड़े शब्दों का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के नेता बीते कई वर्षों में नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो मुखरता सामने आ रही है। एक और शब्द का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार दो मुद्दों पर बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है, रोजगार और नौकरियों और पर्चा लीक के मामले में। और विश्वनाथ पाल ने वो नब्ज पकड़ी हुई है। लगातार वो अपने बयानों में मीडिया से मुखातिब होते हुए भी ये बात कहते हैं और मंचों से भी जिस तरीके से उन्होंने कहा वो अपने आप में बता रहा। और जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार और मायावती जी की सरकार के बीच में कंपेयर किया कि किस तरीके से सफाई कर्मी के घर में भी जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके घर में भी सरकारी नौकरी हो, उसके लिए बहन जी ने किस तरीके से दिमाग लगा करके वो वैकेंसी निकाली, वो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। और योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी तरफ है कि कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक के पूरी होती नहीं है। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि ये जो तेजी है, ये जो कर्कशता है, 27 तक अगर इसी तरीके से बनी रही तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आने वाले वक्त में चाहे वो समाजवादी पार्टी का पीडीओ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर खास तौर पर ब्राह्मण समाज में जो एक तरीके से बिलबिलाहट अंदर ही अंदर मची हुई है, वो दोनों अगर इस तरीके से झटका खाते हैं तो अपने आप में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ी पॉजिटिव जो संकेत हैं वो निकल के सामने आ सकते हैं दोस्तों। और बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लिट्टी चोखा से काम नहीं चलेगा अब, और लिट्टी चोखा किसने कराया था ये आप सबको पता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।